हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस बड़े से जो आपको बड़ा सा बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने रेशो सेलेक्ट करना है। यहाँ से 16:9 वाला रेशो आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मीडिया पे चले जाना है। यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। जो भी फ़ोटो आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर लें। एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ से ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, तो ये वाली फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर ले। तो सिलेक्ट करने के बाद सो गाइस, आपने यहाँ पे पेन एंड जूम पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसे फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब अपनी दोनों फिंगर की मदद से इसे आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। सो इस तरीके से आपने भी इस फ़ोटो को जो है फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से आपने इसे येस कर देना है। ठीक है, येस करने के बाद अब आपने इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना, आपने बस इस फोटो को थोड़ा सा खींच कर आपने तकरीबन 15 सेकंड कर देना है। जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उतना आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने फिर से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, इसी फोटो पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये विग्नेट को ऑन करना है। ठीक है, विग्नेट को आपने जैसे ही यहाँ से ऑन करना है तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से हमारे फोटो का लुक आ चुका है। उसके बाद आपने इसे भी ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से ऊपर आपने कलर एडजस्टमेंट पे आपने क्लिक करना है। कलर एडजस्टमेंट को आपने यहाँ से ब्राइटनेस जो है इसकी आपने थोड़ी सी कम कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से ब्राइटनेस को आपने कम कर देना है। कम करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सेकंड नंबर ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसे ब्लर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप ब्लर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपने ब्लर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लर आ चुका है। उसके बाद आपने इस ब्लर को फुल स्क्रीन में कर देना है। इस तरीके से फुल स्क्रीन में करके आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने सेटिंग पे क्लिक करना है और इसे आपने 3% कर देना है। ठीक है, यहाँ से 3% करना है और इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। ठीक है, इसकी टाइमलाइन को भी आपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बढ़ा देना है। उसके बाद आपने फिर से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब यहाँ से आपने क्या करना है, अपने इस फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद एक टेम्पलेट वीडियो है जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यार डिस्क्रिप्शन, अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होती है। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका जो टाइटल होता है ना, इसका जो नाम लिखा होता है इस वीडियो के नीचे, उस पर आपने बस क्लिक करना है तो नीचे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। उससे जो पेज ओपन होता है उससे डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूँ, तो वहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर ऑल मटीरियल के नाम से एक वर्ड लिखे होंगे, उसके नीचे आपको लिंकें मिल जाएंगे। लिंक पे आप क्लिक करके सीधा आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने उस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने यहाँ से ओपन इसे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला टेम्पलेट है। ठीक है, ये आपको वहाँ से मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है, सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसे फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। फिट टू फुल स्क्रीन करने के बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपने अपने फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, फोटो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का। 3 डॉट पे क्लिक करके इससे आपने क्या करना है, डुप्लीकेट इज लेयर कर देना है। ठीक है, डुप्लीकेट इज लेयर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस डुप्लीकेट वाले फोटो पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग का, तो आपने क्या करना है, क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद इसकी जो दोनों साइड्स हैं इसे आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, 16:9 वाला इसे प्रोजेक्ट आपने बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने इसे इस फ्रेम के अंदर फिट करना है। ठीक है, सो जल्दी से आप फिट कर लें। सो गाइज, यहाँ पर आपने इसे इसमें फिट कर देना है। फिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने
चले जाना है। यहाँ पर आपने इस टेम्पलेट पे अपने क्लिक करना है। फिर से आपने टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ से आपने चले जाना है यहाँ पर थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आपने ब्रिंग टू फ्रंट पे आपने इसे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर से आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद एक आपने PNG ऐड करना होगा, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस PNG को भी आपने ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करना है और कहाँ पर ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने उस PNG को ऐड करना है, तो मैं यहाँ से उस PNG को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला PNG है तो इसे आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसे आपने स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपने इसकी लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। लेयर पे क्लिक करके इसे आपने फुल स्क्रीन कर देना है इस तरीके से। सो मैं यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आपने भी इस तरीके से इसे फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसे इसकी लेयर को बढ़ा देना है जितना आपका टेम्पलेट है। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद इसी PNG पे क्लिक करना है। फिर से आपने यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इसे आपने डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद उस डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करना है और उसे आपने इसकी साइज़ को कम करके यहाँ पर ये जो फ्रेम है इस पर आपने बिठा देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे भी फिट कर देता हूँ। सो आप भी इसी तरीके से इसे फिट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चले जाना है अपने टेम्पलेट वीडियो पे। ये वाला टेम्पलेट वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर साइड में आपने चले जाना है ब्लेंडिंग पे। सो यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको ये वाला देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने इसे भी स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद अब आपने इस साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थ्री डॉट का। थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे आपने ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक और लिरिक्स वीडियो आपने ऐड करनी है, ठीक है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद उस लिरिक्स वीडियो को आपने ऐड कर लेना है। हैप्पी बर्थडे की वीडियो है, ठीक है। उसे आपने ऐड कर लेना है। ऐड कहाँ से करना है और कैसे करना है ये देखिए यहाँ पर। इसे आपने थोड़ा सा यूँ घुमा देना है, ठीक है, इस तरीके से। इसे घुमाने के बाद थोड़ा सा आपने आगे करना है और इसकी साइज़ को आपने कम कर देना है, ठीक है। साइज़ को आपने इसे कम करके यहाँ पर इस साइड में या कहीं पर भी आप जो बिठा सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। सो मैं यहाँ पर अच्छी लग रही है तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ इस जगह पर बिठा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद साइड में आपको ऑप्शन मिलेंगे, नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। सो आपने यहाँ पर फिर से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा तो स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये जो वीडियो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। सो आपने एक और काम भी करना है। वो कौन सा काम आपने करना है कि आपने इस फोटो का आपने फिर से एक डुप्लीकेट बना लेना है। उसे आपने एक जगह पर ऐड करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने इस फ़ोटो पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। फ़ोटो के लेयर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने इसे डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपने उस डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। डुप्लीकेट को आपने यहाँ पर लेकर आना है और यहाँ पर मैं ऐसे, ठीक है, डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से इससे आपने, ठीक है, यूँ घुमा देना है, सीधा कर देना है। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे क्रॉपिंग पे। सो आपने क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने शेप को ऑन करना है। शेप को ऑन करने के बाद फिर से आपने शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से हार्ट वाला जो शेप है इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको ये जो फ़ोटो देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, इसकी दोनों कॉर्नर से आपने अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसकी जो इसे आपने थोड़ा सा कम कर देना है साइज़ को और उसके बाद आपने यहाँ पर इस हार्ट के अंदर इसे आपने फिट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसे फिट कर देना है अच्छे तरीके से। तो मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने टेम्पलेट पर फिर से आपने टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से मैं टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से थ्री डॉट पे आपने फिर से क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट वीडियो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और अब आप अगर चाहें तो इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करना है, यहाँ पर ऑडियो पे आपने क्लिक करना है। सो आपकी गैलरी के ऑडियो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। कोई भी एक ऑडियो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है।
कोई भी एक रेशो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।